इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। देखो, धर्म का पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है और इसमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति को अपने विवेक पूर्वक सावधानी से समझते हुए निर्णय लेना पड़ता है। मोक्ष मार्ग आसान थोड़ी है। हाँ, मोक्ष मार्ग में भी बड़ी दृढ़ता रखना पड़ती है और बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। कई लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और बहुत लोगों से सलाह लेते हैं। भैया मैं ऐसा करूं तो कर लूं, अब दुनिया क्या बताएगी। जो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा है उससे सलाह लोगे तो वो कुछ अपना अनुभव बता सकता है। संसारी प्राणी क्या सलाह देंगे। और दूसरे के निर्णय से अगर तुम करोगे तो कब तक करते रहो। भैया रात्रि भोजन छोड़ना है, आप बताओ मैं छोड़ दूं कि नहीं छोड़ूं। तो वो क्या बताएगा, छोड़ना तो तुम्हें है। तुम देखो अपना सलाह ले लो, भैया मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ। पूछने वाला कमजोर प्रकृति का होता है। हाँ, सावधानी से समझ करके काम करे यहाँ तक तो अच्छी बात है, लेकिन हर काम में पूछ पूछ करके तो उसकी आदत ही कमजोर स्वभाव की बन जाती है। एक विचारक ने, उद्योगपति ने लिखा, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। अब देखो वो और उल्टी बात कर रहा है। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। मैं कोई भी निर्णय लेता हूँ फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। सही निर्णय तो लेना ही चाहिए, लेकिन कभी कुछ गलत निर्णय भी हो जाए तो निर्णय लेने वाला इतनी क्षमता रखे और इतना अपना उत्साह बना करके रखे कि जो निर्णय ले लिया है उसे भी सही साबित करके दिखा दे। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भव्यात्मा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसके लिए ज्ञान और वैराग्य, दो साधन, दो सामग्रियां बहुत जरूरी हो जाते हैं। पिछले दिनों से आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें परिणामों का बड़ा महत्व दर्शाया गया है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, दंभ, ईर्षा आदि आदि ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। इनसे कर्म का बंध होता है और कर्म का बंध जब वह कर्म उदय में आता है तो व्यक्ति कोई भी हो, कहीं भी हो, उसके लिए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये फिलॉसफी है। ये व्यक्ति को देख करके फिलॉसफी सुनिश्चित नहीं हुई है, ये तो व्यवस्था को देख करके सुनिश्चित हुई है। व्यक्ति को देख करके हम व्यवस्था बनाएंगे तो वो स्थायी और शाश्वत व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए व्यवस्था को व्यवस्था देख करके ही व्यवस्था बनाएं। यहाँ पर व्यक्ति का संबंध नहीं है, व्यक्ति सुखी है या दुखी है, सुख और दुख के कारण क्या है इसकी व्याख्या होना चाहिए। व्यक्ति अच्छा है या बुरा है इसकी व्याख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
व्यक्ति अच्छा है तो क्यों है और व्यक्ति बुरा है तो क्यों है, इस कारण की तलाश होनी चाहिए। आज एक व्यक्ति संपन्न दिख रहा है, एक व्यक्ति विपन्न दिख रहा है, एक व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है, एक व्यक्ति अस्वस्थ दिख रहा है, एक व्यक्ति रंग रूप में अच्छा दिख रहा है, एक व्यक्ति विद्रूप दिख रहा है, एक व्यक्ति किसी के साथ सेट ही नहीं होता, एक व्यक्ति किसी के भी साथ सेट हो जाता है, एक व्यक्ति को चाहने वाले बहुत हैं, एक व्यक्ति को कोई पूछने वाला ही नहीं है। महत्व इस बात का नहीं है कि इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे और इसको पसंद नहीं कर रहे, महत्व तो इस बात का है, आओ पता लगाएं, कारण की खोज करें, आओ पता लगाएं। एक पहेली होती है ना, आओ पता लगाएं। अब पता लगाओ, संपन्न व्यक्ति हुआ है तो क्या कारण रहा होगा, व्यक्ति पुरुषार्थ करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा तो क्या कारण रहा होगा। कारण है इसके, उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, परिणाम स्वरूप उसको इस तरह का फल प्राप्त हो रहा है, फल उसको प्राप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ है। अगर तुम्हारे लिए उच्च कुल मिल रहा है, उच्च गोत्र मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, मान सम्मान इतना क्यों मिल रहा है, उच्च ही गोत्रम प्रणते है, तुमने पहले अपने पूर्व जन्म में पंच परमेष्टियों का, बड़े जनों का, गुणी जनों का आदर सम्मान किया होगा, आपने उनके चरणों में नमस्कार किया होगा, उनकी विनय की होगी। विनय करने का फल क्या मिल रहा, उच्चै गोत्रम प्रणते है। आपने जो विनय की है, आपने जो भक्ति की है, आपने जो अपने अहंकार को गलाया है और उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए जो आपने भाव किया है, उससे आपको उच्च गोत्र, उच्च कुल, उच्च घराने, राजघराने की प्राप्ति हुई। भक्ति के प्रभाव से सुंदर रूप की आपको प्राप्ति हुई। स्तवनाथ कीर्ति ही, स्तवनाथ कीर्ति ही, कीर्ति आपकी क्यों फैल रही है, आपका नाम क्यों हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपने स्तवन किया है, स्तुति की है, गुणगान किया है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने एक ही श्लोक में बता दिया, तुम राग द्वेष क्यों कर रहे हो, ईर्षा द्वेष क्यों कर रहे हो, किसी को देख के अहंकार क्यों कर रहे हो, किसी को नीचा क्यों दिखा रहे हो। आप ज्ञान के क्षेत्र में आओ, आप शास्त्रों को पढ़ो, अध्ययन करो, गुरुओं के मुख से सुनो, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट होता है। हाँ देखो, किसी भी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और ज्ञान के साथ चारित्र अर्थात त्याग की भी जरूरत है। हमारी सच्ची श्रद्धा है, हमारा ज्ञान भी सच्चा है, लेकिन त्याग के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, त्याग की प्रेरणा नहीं ले पा रहे, तो फिर आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन में त्याग आसान नहीं है। क्या कहा, जीवन में त्याग आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। एक सांस लेने के लिए भी पहले से ली गई सांस को छोड़ना पड़ता है। अगर एक को ग्रहण कर रहे हो तो पहले एक का त्याग करो। त्याग करना आसान नहीं है, त्याग बहुत कठिन है और त्याग किए बगैर कुछ मिलता नहीं है। व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करते रहे, पेट की शुद्धि ना करे तो बीमार पड़ जाए। पेड़ पौधों में फूल लगते रहें, फल आते रहें और वो उनमें से ना निकलें तो पेड़ की सुंदरता समाप्त हो जाएगी, पेड़ पौधों का महत्व खत्म हो जाएगा। गाय घास खाती रहे और दूध अपना ना छोड़े
तो गाय को भी अस्वस्थता लगने लगती है। हाँ, अपने जीवन जीने के लिए श्वास लेना जितना जरूरी है, ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए श्वास लेना जितना जरूरी है, जीवन जीने के लिए, सही तरीके से जीवन जीते रहने के लिए ली गई श्वास को भी समय पर छोड़ देना जरूरी है। ये सभी दृष्टांत क्या प्रेरणा दे रहे हैं? ये सभी दृष्टांत प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें जीवन में त्याग को अपनाना चाहिए। श्रद्धा तुम्हारी अच्छी है, ज्ञान तुम्हारा अच्छा है, लेकिन त्याग की अगर हिम्मत नहीं जुटा रहे हो, चारित्र और संयम की हिम्मत नहीं जुटा रहे हो, तो रत्नात्रय तुम्हारे पास नहीं आएगा। और रत्नात्रय नहीं आएगा तो सिद्धि को आप प्राप्त नहीं होगे। इसलिए रत्नात्रय को प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्टियों की शरण को प्राप्त करना जरूरी है। लौकिक शरण का उतना महत्व नहीं है, दुनिया की शरण का उतना महत्व नहीं है, परमार्थ की शरण का महत्व है। परमार्थ की शरण पंच परमेष्टियों की शरण मानेगी। चत्तारी शरणम पव्वजामी, ये शरण ही हमारे लिए श्रेष्ठतम शरण है। कल्याण आलोचना के 38वें नंबर की गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं, व्याख्या करूंगा और विराम दूंगा। एया नेय बियप साहने सहसाव शुद्ध गई, अन्नो न मज्ज शरणम, शरणम सो एक परमप्पा। एया ने बियप्प साहने सहसाव शुद्ध गई, अन्नो न मज्ज शरणम, शरणम सो एक परमप्पा। संस्कृत छाया। एकानेक विकल्प प्रसाधने स्वक स्वभाव शुद्ध गति, अन्यो न मम शरणम, शरणम सा एक परमात्मा। उस परमात्मा को चाहे एया ने एक अनेक, बियप साहने एक अनेक प्रकार से सिद्ध किया जाए, पर वह सदा तो सहसाव शुद्ध गई, अपने स्वभाव में शुद्ध है, स्थिर रहता है। सो एक, वह एक परमप्पा परमात्मा शरणम शरण है, मज्ज अन्नो शरणम ना, मुझे अन्य कोई शरण नहीं है। स्थिर स्वभावी शुद्ध स्वभावी एक परमात्मा ही मेरे लिए शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। शरण की चर्चा आती है तो लौकिक और लोकोत्तर शरण को भी समझना पड़ता है, तभी व्याख्या स्पष्ट हो पाती है। भावार्थ पहले सुने। उस परमात्मा को चाहे एक प्रकार से या अनेक प्रकार से सिद्ध किया जाए, एक स्वभावी है चाहे ऐसा सिद्ध करो, अनेक स्वभावी है चाहे ऐसा सिद्ध करो। आप व्याख्या जैसी बना लेंगे, भगवान का स्वरूप वैसा सिद्ध कर सकते हैं। एक ज्ञान स्वभावी परमात्मा है, एक स्वरूप से आपने सिद्ध कर दिया। ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा है, दो स्वरूप से आपने सिद्ध कर दिया। अनंत चतुष्टय वाला परमात्मा है, चार स्वभाव से सिद्ध कर दिया। व्याख्याकार जैसी व्याख्या बनाता है, उस तरह से हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। अब उस परमात्मा को चाहे एक प्रकार से चाहे अनेक प्रकार से सिद्ध किया जाए, पर वह सदा अपने ही स्वभाव में अर्थात शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा शुद्ध स्वभाव में शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहता है। ऐसा परमात्मा ही मुझे शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। परमात्मा की शरण में जाना ही श्रेष्ठतम शरण है।
क्यों? जो शुद्ध है, जो शाश्वत है, जो स्थिर है, उसकी शरण ही श्रेष्ठतम शरण मानी गई है। चारित्रसार ग्रंथ में अशरण अनुप्रेक्षा की चर्चा करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? शरण दो प्रकार की, एक लौकिक, दूसरी लोकोत्तर, तथा वे दोनों ही जीव, अजीव और मिश्र के भेद से तीन तीन प्रकार के हैं। शरण वे दोनों ही लौकिक और लोकोत्तर दोनों जीव, अजीव और मिश्र के भेद से तीन तीन प्रकार के हैं। राजा, देवता आदि लौकिक जीव शरण है। राजा की शरण किसी देवी देवता की, ये लौकिक जीव शरण है। कोट, शहर, सराय आदि लौकिक अजीव शरण है। जो भी परकोटे हैं, धर्मशालाएं हैं, आदि आदि स्थान बने हैं, वो लौकिक अजीव शरण है। कोट, खाई सहित गांव, नगर आदि लौकिक मिश्र शरण है। गांव में जगह मिल गई, शरण दे दी। जीव भी हैं, व्यक्ति भी हैं, स्थान भी हैं, तो कोट, खाई सहित गांव, नगर आदि लौकिक मिश्र शरण है। पांचों परमेष्टि लोकोत्तर जीव शरण है। पांचों परमेष्टि कौन है? लोकोत्तर जीव शरण है पांचों परमेष्टि। इन्हीं अरहंत आदि के प्रतिबिंब आदि लोकोत्तर अजीव शरण है। पांचों परमेष्टियों के बिंब आदि लोकोत्तर अजीव शरण है। धर्म सहित साधुओं का समुदाय तथा उनके उपकरण आदि, धर्म सहित साधुओं का समुदाय तथा उनके उपकरण आदि लोकोत्तर मिश्र शरण हैं। अंतर समझ में आ गया? किसी व्यक्ति ने आपको शरण दे दी, वो लौकिक जीव शरण हो गई। कोई आपको धर्मशाला, गुफा आदि मिल गई, स्थान मिल गया, लौकिक अजीव शरण है। अगर आपको मकान में रहते हुए व्यक्तियों ने अपनी जगह दे दी, गांव में आपको निवास दे दिया, तो ये लोकोत्तर मिश्र शरण है। लोकोत्तर नहीं, लौकिक मिश्र शरण है। अब पंच परमेष्टियों में पांचों परमेष्टि जीवंत अवस्था में है, तो ये लोकोत्तर पारमार्थिक, लोकोत्तर लौकिक नहीं, लोकोत्तर पारमार्थिक, ये जीव शरण पांचों परमेष्टि हो गए। पांचों परमेष्टियों के बिंब जो भी हैं, सिद्ध का तो बिंब नहीं होता, लेकिन सिद्धों के बिंब में अष्ट प्रातिहारी वगैरह ना बनाए जाएं, चिन्ह ना बनाए जाएं, तो वो सिद्ध का भी बिंब हो जाता। सिद्धायतन, ऐसे सिद्ध अमूर्त हैं लेकिन बिंब बना देते हैं। तो ऐसे पांचों परमेष्टियों के बिंब लोकोत्तर अजीव शरण है। और ऐसे पांचों परमेष्टियों में अरिहंत, सिद्ध आदि आदि ये परमेष्टि साक्षात परमेष्टि और उनके उपकरण आदि आचार्य महाराज हैं, उनके पिच्छी का मंडल है, चौकी बाजोट शास्त्र वगैरह है। तो ऐसे मिश्र शरण ये लोकोत्तर पारमार्थिक मिश्र शरण माने जाते हैं। इस तरह से इस गाथा का सारांश भी आपके लिए दोहे में बताया जा रहा। भले नेक एक सिद्ध कर आत्म किंतु थिर रूप, शरण वही परमात्म सुचि, अन्य न कुछ विदरूप, अन्य न कुछ विदरूप। भले नेक एक सिद्ध कर आत्म किंतु थिर रूप, शरण वही परमात्म सुचि, अन्य न कुछ विदरूप। वह परमात्मा ही हमारे लिए शरण है, जो चाहे एक रूप में सिद्ध करें, चाहे अनेक रूप में सिद्ध करें, वही शुद्ध है, वही सिद्ध है, वही शाश्वत है। ऐसा परमात्म द्रव्य ही हमारे लिए शरण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा,
विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।